चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं गौतम सर आप सभी का वेलकम करता हूं ज्ञान एजुकेटर के कंप्लीट मैथ A to Z बैच, जहां हम लोग जीरो से लेकर कैट लेवल तक का सवाल देख रहे हैं। और जैसा कि डेली वीडियो आपको अब मिलना शुरू हो गया है, तो हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, डेली वीडियोस देख रहे हैं और क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। क्वेश्चंस की अगर दिक्कत है, क्वेश्चंस तो एक तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप सब लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चन ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। हाल के दिनों में इतने सारे वैकेंसीज आई हैं, फिर से आने भी वाली है, तो उस सब में खुद को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। कितना भी आप स्ट्रेटेजी बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक बात सबसे बड़ा सत्य ये है कि जब तक आपका पढ़ाई उस लेवल पे नहीं होगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपके पढ़ाई होने के बाद ही आपको स्ट्रेटेजी की जरूरत है, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी होगा तभी आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, कैसे कम समय में कहाँ पर पहुंचना है और किस तरीके से चलाएंगे कि पेट्रोल कम लगे, इसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं। आपके पास गाड़ी हाईवे नहीं करे, प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। वो बोला किस्सा, कहानी भी, एक कहावत है गांव में बहुत चलता है कि मतलब हाथी खरीदे नहीं उससे पहले उसका सिक्कर ही खरीद लिए, ठीक है। तो आज लोग बच्चा लोग वही करता है, हाथी नहीं लेकिन सिक्कर जरूर खरीद लेता है मोटा वाला, कि हाथी को बांधेंगे कहाँ। तो यही सारी बात है। और इसी सब बात से, एक मिनट रुक जाइए तो आप लोग। एक लाइट एक्चुअली कम जल रहा था, ठीक है। तो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं देखना है। तो हम लोग अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए थे, बताए थे कि बेसिक में जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्क्वायर का काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो इसीलिए हम लोग काफी अच्छे से स्क्वायर देखे। और स्क्वायर का क्लास आप लोग देखे होंगे। कल हम लोगों ने क्यूब का क्लास देखा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या फर्क रहता है, ठीक है ना। मेरे पढ़ाई और बाकी आप पढ़ रहे होंगे, तो हम लोग को यही देखना, हम लोग को बस अच्छे से एक एक वीडियो देखना है। तो जब हम लोग यहाँ पर देख लिए, स्क्वायर देख लिए, तब हम सोच रहे कि स्क्वायर रूट बता दिया जाए, यानी कि वर्गमूल बता दिया जाए। पहले तो आप लोग समझिए, सभी लोग को पता ही होगा, ये तो देख ही लेते हैं ना, 2-4 सेकंड तो हम लगा ही देते हैं। अब देखिए, जैसे वर्गमूल है, तो वर्गमूल होता क्या सब लोग को पता है। तो वर्गमूल निकालते कैसे, पहले उस बात का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि वर्गमूल निकालते कैसे। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने का अगर विधि का बात किया जाए कि हाउ मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, तो वर्गमूल निकालने का अगर देखा जाए तो तीन विधि है, ठीक है ना। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ डिवीजन, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन वाले को आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो अप्रोक्सीमेशन वाला, ये शॉर्ट वाला है, शॉर्ट मेथड। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने को बिना पेन पेपर का, बिना समय गवाए, एकदम 2 सेकंड में किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं, वही अप्रोक्सीमेशन होता है, अनुमान विधि, ठीक है। दिख रहा है ना। तो वही होता है अनुमान विधि कह लीजिए या अप्रोक्सीमेशन। इसके से हम लोग जल्दी जल्दी निकालेंगे, ऐसा कोई मेथड होता नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही शॉर्ट का तरीका है। बाकी ये दोनों आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे, क्या, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और डिवीजन। फैक्टराइजेशन सब लोग को पता होगा। फैक्टराइजेशन में क्या करना पड़ता है, जैसा कि नाम से ही पता चला, अभाज्य गुणनखंड विधि। हिंदी में अगर आप लोग समझिए तो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का या फैक्टराइजेशन के, जैसा कि आपको नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि इसमें फैक्टर किया जाता है। तो एक बात आप समझिए कि किस तरीके से किया जाता है, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, 8 में या 7 में रहता है वर्गमूल वाला। तो जैसे मान लीजिए हमको 144 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। ऐसे कर दी, ये स्क्वायर रूट हो गया। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है। जैसे हम स्क्वायर रूट कर लिए, ठीक है, 144 हो गया। यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है, इसके लिए उसको कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 144, 144 का फैक्टर कीजिए, तो 12 × 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर गुने 3 पे पावर 1। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर गुने 3 पे पावर 1। ये हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप बचपन से जैसे करते आ रहे हैं ऐसे ऐसे कर सकते हैं। 144 में 2 से भाग लगाइए, 72 आ गया। फिर 2 से भाग लगाइए, 36 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइए, 18 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइए, 9 आ जाएगा। फिर 3 से भाग लगाइए 3, और 3 से भाग लगाइए 1।
जैसे आपको समझ में आता है ना, फैक्टर कर सकते हैं। तो फैक्टर जब हम लोग कर लिया, फैक्टर कर लिया, तो फैक्टर कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया दो, दो चार, चार दो आ गया। यहाँ भी देखिए दो दो यहाँ पर और दो दो यहाँ पर, टोटल कितना टू आ गया, चार दो आ गया। तो एक, दो, तीन, चार, तीन कितना है, तीन दो है। सबको हम लोग लिख लिए, क्या किए, सबको लिख लिए। अब चूंकि यहाँ पर दो छुपा हुआ है, इसलिए दो दो का क्या करेंगे, दो दो को कलेक्ट करके निकालेंगे, या कहिए कि पेयर बनाएंगे। क्या तो पेयर बनेगा तब का क्या आ जाएगा, इस दोनों के बदला एक पेयर, इस दोनों के बदला एक पेयर, और इस दोनों के बदला एक पेयर। दो का स्क्वायर गुना दो का स्क्वायर गुना तीन का स्क्वायर। अब यहाँ से निकल करके हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जितना भी स्क्वायर वाला है वो सबको क्या करिए, वो सबको बाहर निकाल लीजिए। तो बाहर निकालिए तो आ जाएगा दो गुना तीन, यानी कि क्या आ गया, 12। 12 गया तो हम कह सकते हैं कि 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। चलिए नोट करिए। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको दे दिया 225, कि 225 का वर्गमूल कीजिए। तो 225 क्या करना था, फिर से हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 225 का अगर आप फैक्टर कीजिएगा, 5 से भाग लगेगा, 5 चौका 20 और 5 नामा 45। फिर 49 का कीजिएगा तो 7 गुना 7 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 50 25। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से इसका कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5, एक यहाँ पर है, एक 5 यहाँ पर है, तो टोटल कितना 5 हो गया, टोटल दो 5 हो गया। और तीन कितना है, टोटल तीन दो है, तो दो तीन हो गया। अब यहाँ से इसको निकाल दीजिए तो 5 गुना तीन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का यही तरीका है, फैक्टर कर लीजिए और दो दो को पेयर में आप निकालते जाइए, फिर जो बच जाएगा, इन केस अगर बचा हुआ रह जाता है, जैसे 12 आ गया, नोट करिए। जैसे आप लिख दीजिए कि रूट 12 का बताइए, तो 12 का करिएगा तो 12 का हमारा क्या आ जाएगा, दो का स्क्वायर गुना तीन पे पावर एक। तो ये तो बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि इस पे पावर है, तो ये दो बाहर निकल गया, लेकिन ये तो रूट में ही रह जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी रूट स्क्वायर नहीं होगा वो क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। क्लियर है, नोट करिए। तो इस तरीके से आप वर्गमूल बनाना सीख लिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अब जो अगला सवाल आता है वो ये आता है कि इस पे वर्ड प्रॉब्लम, तो एक ही तरह का क्वेश्चन बनता है इस पे वर्ड प्रॉब्लम, जिसको आकर के देखिए। तो वर्ड प्रॉब्लम में किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम आपका क्या बन जाएगा। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम आपका क्या बन रहा है, बोला कि 588 में कम से कम किस संख्या से गुना या भाग किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए भाई, है ना। परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है, पहले इस बात को समझ लो। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कहने का ये मतलब हो गया कि स्क्वायर कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे दो का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मतलब कि 4 हो गया। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो गया, तो जिसका वर्गमूल निकल जाए वही हमारा क्या है, वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। जिस जिस संख्या का, तो कहने का ये मतलब कि इस क्वेश्चन में 588 देखिए, 588 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बोल रहा है कि 588 में कम से कम किस संख्या से गुना या भाग किया जाए कि क्या बन जाए, कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 588 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अभी, समझ रहे हैं। तो इसमें कितना से गुना करे या भाग करे, तो एक बात आप समझिए कि परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, तो जैसे परफेक्ट जिसका भी वर्गमूल निकल जाए, जिसका भी वर्गमूल निकल जाए वो सब क्या है, वो सब परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हम बोलेंगे 16, 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4, तो हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। जैसे बोलेंगे 9, 9, 9 का 3, जैसे हम बोल देंगे 1024, 1024 का कितना वर्गमूल, 32। तो ये सब जो है 16, 9, 1024, ये सब क्या है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। ये सब क्या है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। जबकि हम अगर आपसे पूछ दे, हम आपको बोलिए कि 8, 8 बताइए, 8 का वर्गमूल होता है क्या, 8 का वर्गमूल नहीं होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। हम बोल देंगे 15, 15 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कहने का ये मतलब है कि जिस संख्या का भी हमारा
वर्गमूल निकल जाए वो सब हमारा क्या है, तो वो सब हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। बस इतना सा बात है। आगे और आइए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कई बार क्या होता है बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर देख करके नहीं निकालना होता है, ऐसा तो है नहीं। अब मान लीजिए आपको ऐसा कोई संख्या दे दे, बड़ा सा संख्या, तो आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तभी पता चलेगा कि आपको कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। समझे ना मेरी बात। अगर आपको बोल दे कि 4824 बताइए 4824 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो अगर आपको सिर्फ ये बात पता है कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए वो क्या है हमारा, वो परफेक्ट स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है कि आप हर संख्या का वर्गमूल निकालिएगा, उतना तो टाइम नहीं रहता। तो आइए हम बताते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालते हैं। ठीक है, बिना वर्गमूल निकाले भी परफेक्ट स्क्वायर हम लोग जान सकते हैं। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए जैसे क्या है, किसी भी पूर्ण संख्या का इकाई दहाई पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है आपके पास, तो पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि किसी भी पूर्ण वर्ग द यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी 2378। किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। इसका रीजन क्या है, तो इसका इतना सा रीजन है कि जैसे अगर आप एक का स्क्वायर करते हैं तो देखिए एक आया, दो का स्क्वायर किए तो 4 आया, तीन का स्क्वायर किए तो 9 आ गया, चार का स्क्वायर किए तो 16 आ गया, पांच का स्क्वायर किए तो 25 आ गया। क्लियर। फिर देखिए 6 का स्क्वायर करिए 36 आ गया, 7 का स्क्वायर कीजिए 49 आ गया, 8 का स्क्वायर कीजिए 64 आ गया, 9 का स्क्वायर कीजिए 81 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो देखिए आपका कहीं भी 2 3 7 8 आपको कहीं नहीं दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 2 3 7 8 दिख रहा है क्या, आपको 2 3 7 8 कहीं नहीं दिखेगा। देखिए ध्यान से, है क्या, एक है, चार है, 9 है, 6 है, 5, बस इतने ही आपको दिखेगा। देखिए एक है, चार है, 9 है, 6 है, यानी कि भी जो वर्गमूल क्या होता है, जितना भी सारा वर्गमूल है किसी न किसी संख्या का तो स्क्वायर ही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई 36 होगा तो 36 का तो 6 ही आएगा। समझ रहा है। तो इसका मतलब कहीं भी 2 3 7 8 आ रहा है तो नहीं आ रहा है। इससे ये बात प्रूफ होता है, या इसी से ये बात है कि कभी भी अगर आपका किसी भी संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या, अगर लास्ट में आपका 2 3 7 8 है तो आप समझिए उसका वर्गमूल नहीं हो सकता है। जैसे कोई संख्या सपोज डेटा अगर आपको दे देता है ऐसे कि आपको 4 ऑप्शन दे देता है, मान लेते एक में दे दिया कि 4 6 3 7 9, बी में मान लेते दे दिया 5 6 3 7 6, मान लेते सी में आपको दे दिया 7 8 9 1, और डी में मान लेते आपको दे दिया 8 4 6 7। आपको अगर पूछेगा कि बताइए इन चारों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, तीनों परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि इस चारों में से निम्न में से कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं हो सकता, तो वर्गमूल नहीं किसका हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 7 दिया हुआ है इसीलिए इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है। तो इस बात को समझिए कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक है ना, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी आपका 2 3 7 8 नहीं हो सकता है, ये सर्वदा सत्य है। ये बात क्लियर है, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, क्या है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई एवं दहाई दोनों एक साथ विषम संख्या नहीं हो सकता। कोई भी आप देख लीजिए, किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल की अगर बात कर लीजिएगा तो आपको ये कह रहा है कि दोनों एक साथ क्या हो सकता है, विषम संख्या नहीं हो सकता। द यूनिट एंड द 10th प्लेस ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी ऑड नंबर एट द सेम टाइम, है कि नहीं। जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कहने का ये मतलब है कि कोई भी हम नंबर लिख देते हैं, कोई भी हम नंबर लिखते हैं, मान लीजिए कोई भी नंबर हम लिख देते हैं, ऐसा कोई भी नंबर लिख दिए, तो कभी भी जो इसका यूनिट डिजिट इकाई और दहाई अंक, यूनिट और टेंस, है कि नहीं, इकाई और दहाई अंक जो होगा वो कभी भी दोनों क्या हो सकता है, दोनों ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। ऑड नंबर का मतलब है विषम संख्या, कभी भी विषम संख्या ये नहीं होना चाहिए, विषम संख्या नहीं होना चाहिए। एक सम तो एक विषम,
दोनों सम सब कुछ रह सकता है, लेकिन दोनों क्या नहीं रह सकता, दोनों विषम नहीं रह सकता है। अगर विषम है इसका मतलब उसका कभी भी क्या हो जाएगा, कभी भी उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे 10/24 ही आप लीजिए, 10/24 लीजिए, देखिए दोनों क्या है, दोनों इवन है। आप कोई भी नंबर उठाइएगा आपको कभी भी यूनिट और टेंस कभी भी क्या दिखेगा, आपको ऑड नंबर नहीं दिखेगा। मान लीजिए 169 है, इसमें भी देखिए एक इवन है और एक क्या है, ऑड हो गया, ये इवन हो गया और एक ऑड हो गया, एक इवन हो गया और दूसरा ऑड हो गया। तीसरा देखिए, अगर आप देखिएगा इसमें से, तो जैसे आप देख लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए 9801, देखिए ये देखिए ये भी इवन है और ये ऑड है। आप कोई भी देखिएगा, जितना भी सारा आप नंबर देख रहे हैं, अगर अंतिम दोनों स्थान पर अगर विषम संख्या हो गया तो कभी भी क्या हो सकता है, कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे हमको एक और ऑप्शन दे दे, है ना, क्वेश्चन एक हमसे पूछ दिया, ए है, बी है, सी है और डी है, और हमको ऑप्शन ऐसे दे दिया 4 5 6 2 7, है ना, 8 4 3 5 6, है ना, ऐसा दे दिया 6 6 7 8 8 8 8, यहाँ पर दे दिया 3 4 6 7 5, ऐसा दे दिया। बोले कि बताइए निम्न में से कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। हमेशा सकता है करके लिखिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछता है आपसे, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो देखिएगा अगर देखिए होने के लिए ये भी इस तीनों में से भी नहीं हो सकता, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांस है नहीं होने का वो किसका होगा, देखिए जैसे 2 7 है, इवन है, ऑड है, ये चलेगा, ऑड है, इवन है, ये भी चलेगा, इवन है और इवन है, ये भी चलेगा, लेकिन दोनों ऑड है, ये भी आपका ऑड संख्या होगा, विषम संख्या, और ये भी विषम संख्या, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका तो गारंटी है कि नहीं ये होगा, ये सब तो, ये सबका तो चांस हो भी सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये बात आप समझिए कि परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी जो आपका इकाई एवं दहाई है, यूनिट एवं टेंस है, वो दोनों कभी भी एक साथ क्या हो सकता है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या नहीं हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट रूल आपको बता रहे हैं, आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि अगला क्या रूल है। तो जैसे देखिए अगला क्या है, अगला ये है कि किसी भी पूर्ण वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या सदैव सम होती है। क्या लिख रहा है कि पूर्ण वर्ग, नंबर ऑफ जीरो, क्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। समझ में आ रहा, इस मतलब कि नंबर ऑफ जीरो कहने का ये मतलब हो गया आपसे कि जैसे हम यहाँ पर आइए, आप लोगों को भी पता ही होगा ये बात, जैसे हम यहाँ लिख देंगे 400, ठीक है, तो 400 है, तो आपको पता है कि जब वर्गमूल का क्या होता है, 2 के बदला 1 आता है। वर्गमूल में क्या होता है कि हर 2 अंक के बदला 1 अंक आता है। तो अगर यहाँ पर अगर हम 3 जीरो कर देंगे, तो 3 जीरो कर देंगे तो ये तो 2 के बदला 1 तो फुट ही बच जाएगा। तो इसलिए कभी भी क्या होगा, कभी भी आपका वो वर्गमूल नहीं हो सकता है। अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर ऑड नंबर आ जाए, कि हमेशा सम संख्या ना, कुछ भी आप लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पर 0 0, ठीक है, तो इसका हो भी सकता है वर्गमूल, लेकिन जैसे ही आप 3 जीरो लगा दिए, ये बात कंफर्म है कि इसका वर्गमूल कभी भी नहीं हो सकता है। तो कभी भी आपको वर्गमूल उसी का हो सकता है जिसके लास्ट में जो ये जीरो है, इस जीरो का संख्या हमेशा सम नंबर में हो, यानी कि 2 में हो, 4 में हो, 6 में हो, 8 में, इस तरीके से। ये क्यों होता है, क्योंकि वर्गमूल में हम आपको अभी बताएं कि 2 2 का क्या बनता है, 2 2 का पेयर बनता है। तो 2 2 का पेयर बनेगा तो जीरो से ही कटेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 के बदला 1 जीरो रख देते हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी भी संख्या या परफेक्ट नंबर में अगर आपको जानना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो जो लास्ट में जो जीरो का संख्या होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो हमेशा आपका इवन नंबर होगा। चलिए आगे देखिए, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। किसी भी पूर्ण संख्या के लास्ट, देखिए लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अंतिम 2 अंक, है ना, विल बी सेम एज द लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर 1 to 24। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक
किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक संख्या 1 से 24 के वर्ग के अंतिम दो अंकों के समान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज है। जैसे देखिए, जैसे कहने का मतलब कोई भी आप बोल दीजिए, आप कोई भी आप ऐसा लेकर के आ जाइए, ठीक है, आप कोई भी लेकर के आ जाइए, कोई भी संख्या ले आइए। जैसे क्या, पहले आप समझिए मतलब क्या कह रहा है। मतलब ये कह रहा है कि आप कोई भी संख्या का वर्गमूल मान लेते, कोई भी संख्या का 10 से 24, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका अंतिम जो दो अंक होगा ना, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए इसका जो अंतिम दो अंक होगा वो हमेशा 1 से 24 तक, 1 से 24 तक जो भी सारा संख्या होगा उसका जो वर्गमूल होगा, उसका सॉरी उसका जो स्क्वायर होगा उसी का क्या आएगा, उसी का लास्ट दो डिजिट आएगा। क्या आएगा? 2 डिजिट। जैसे हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम 10 से 24 को लेते हैं कि 10 से 24 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो 10 से 24 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो बताइए 10 से 24 परफेक्ट स्क्वायर है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, एक बार लिख करके दिखा देते तो आपको ज्यादा समझ में आए। जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। एक्चुअली क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। जो भी देखिए, मेरा हमेशा से यही कोशिश रहता है कि मेरे क्लास में जो सबसे कमजोर बच्चा है वो सीख जाए। तो हम ये मान करके चलते हैं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है। कई बार क्या होता है, जब विजुअलाइज करने से ना ज्यादा चीजें समझ में आती है। 24 का 506। तो कह ये बात रहा है, कह ये बात रहा है कि कभी भी किसी भी संख्या का जो लास्ट जो दो अंक होगा ना, 1 से 24 तक का जो संख्या उसी में से होगा। जैसे हम 10 से 24 का बात किए थे, तो देखिए 24 अंतिम है। अब 24, ये जो 1 से लेकर के 24 तक का जो स्क्वायर है, 1 से लेकर के 24 तक का जो स्क्वायर है, इसी के किसी स्क्वायर के अंतिम दो अंकों में से होना चाहिए। तो देखिए 24 है ना, 24 का है, देखिए 18 में है 24, 18 में 24 है कि नहीं। जैसे हम लिख लिए 9801, हम लिख लिए 9801। आपको पता है 9801 किसका वर्गमूल है? 99 का है। तो 99 का तो अंतिम दो अंक देखिए, तो अंतिम दो अंक कितना? एक है। तो एक किसमें है? एक में तो एक आता ही है। क्लियर। और देखिए, और किसी संख्या का हम आपको बताते हैं। और किसी संख्या का जैसे हम ले लेते हैं आपका 4096। 4096 भी आपको पता है कि किसका है? 64 का वर्गमूल है कि नहीं। तो देखिए 96 है, 96 किस में आता है? 14 के स्क्वायर में आता है 96। 14 के स्क्वायर में अंतिम दो अंक देखिए 96 है, तो 96 हो गया। क्लियर। और हम आपको बताते हैं किसी संख्या का, जैसे जैसे हम लिख देते हैं 274, 576, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हमको जैसे चेक करना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखेंगे अंतिम दो अंक, दो अंक में क्या 76 है, 76 आता है। अब देखिए 76 आता है, 76 आता है, किस में आता है? 24 में आता है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये बात समझ में आ रहा है? तो कहने का ये मतलब है हम आपको, कौन अनमोल सर, कितना बजा? फोन करो तो, फोन करो। लो, बोलना कि सर ना क्लास ले रहा है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि 76 है। देखिए आप ये मत समझ लीजिए कि अगर इसमें आ जाएगा तो उसका
परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा हम कभी भी नहीं बोले हैं कि अगर 76 मिल गया तो होगा ही। ये बात है कि अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। समझ में आ रहा है मेरे बात। अगर किसी संख्या का ये जो 2 अंक है इसके अंतिम 2 अंकों के बराबर नहीं मिलता है तो ये गारंटी है कि नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अगर मिल गया तो गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। किसका सरा है? कल तो बोले ही। अच्छा अभी हम देख लेते हैं, आज भर है ना मंडे, मंडे हम करवा दें, लंबा चलेगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे 76 और 76 मिल गया तो ऐसा नहीं है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर ये नहीं मिलता, अगर मान लेते अगर यहाँ पर कुछ अलग चीज रहता, जैसे ये 5 है, अगर मान लेते हम यहाँ पर लिख देते 7 और 47, अब 47 देखेंगे 47 है क्या इसमें, तो 47 नहीं है, तो इस बात का कंफर्मेशन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमको यहाँ पर 24 या 76 हमको दिख गया, 76 दिख गया तो हो सकता है, या 64 दिख गया तो चलिए हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही। लेकिन एक बात की गारंटी क्या है कि अगर नहीं है, अगर यहाँ पर इस 24 वाले में से नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इस बात की गारंटी। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर 1 से 24 तक का, अगर दोनों, सुनिए हम ये बात कर रहे हैं, अगर दोनों जो लास्ट डिजिट है, इसका लास्ट 2 डिजिट, सॉरी इसका 2 लास्ट डिजिट और इसका 2 लास्ट डिजिट, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इस बात की गारंटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर। अगर ये इसका मिल गया तो चांस है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। तो ये गारंटी किस बात की देती है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का गारंटी देता है कि अगर 1 से 24 तक के स्क्वायर में से नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात कंफर्म है। क्लियर। आगे बढ़े। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमको कोई लिख दे, जैसे हमको ये क्वेश्चन सबको दे देता है, भाई मिट जाओ, कि 4 6 3 8 7, ठीक है ना। बोल दे कि बताइए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम देखेंगे इसमें से 8 7 नहीं है, 8 7 नहीं, मतलब इस बात की गारंटी है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये कंफर्म है। क्लियर। आगे बढ़िए हम लोग देखते हैं अगला कुछ कॉन्सेप्ट की, अगला क्या कहा जा रहा है। अगला क्या बोल रहा है कि ए परफेक्ट स्क्वायर, ए परफेक्ट स्क्वायर, ये तो हो गया ना। हाँ, ए परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जब किसी एक पूर्ण वर्ग संख्या को अगर आप 4 से भाग देते तो हमेशा 0 या 1 शेष बचता है। ये बात, ये क्यों होता है, ये भी इसीलिए होता है। जैसे 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 का कीजिएगा 9 आएगा, 4 का कीजिए 16, 5 का कीजिए 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। 9 के बाद से तो रिपीट करने लगता है, आपको पता है। 4 के रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पता है, विभाज्यता का नियम हम आपको पढ़ा चुके हैं। आपको पता है कि 4 में उसी संख्या से भाग लगता है जिसके अंतिम 2 अंक में हमको देखना है। अगर 2 अंक में भाग लगा शेष बचा तो वही शेष है। अगर मान लेते हैं अगर ये हो गया तो फिर ये कट गया, भाग लग गया तो रिमाइंडर 0। तो देखिए यहाँ पर एक शेष आएगा, 4 में 4 से भाग दिया तो 0 शेष आएगा, 9 में अगर भाग दीजिएगा तो 1 शेष आएगा, 16 में भाग दिया तो 0 शेष, यहाँ भाग दीजिएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 शेष, यहाँ 1। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, सब में आपको, जैसे 1156 है, 1156 में भाग दिया तो कितना शेष आ जाएगा, 0 शेष आ जाएगा, क्योंकि 4 से भाग लग जाता है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो क्या करिए, 4 से भाग लगा दीजिए, अगर उसका रिमाइंडर 0 या 4, बात हुआ, अच्छा ही जाएंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 या 1 आता है इसका मतलब है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। सारा जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो इस बात का दे रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर इसमें भी वही बात है कि अगर 0 या 1 नहीं आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये कंफर्म है। कोई भी आपको ये कंफर्मेशन नहीं देगा, कोई भी डाटा या कोई भी चीज
कि ये दे देंगे तो ये होगा ही। अब जितना भी देख रहे होंगे, जो जितना भी हम टाइप बता रहे हैं, जितना भी प्रॉपर्टी बता रहा है, उसमें सब में यही बात है कि अगर ये सारा चीज नहीं रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। इस बात का तो नहीं कुछ लेना देना इस बात से। ठीक है, बस ये बात ऐसी जानकारी के लिए आपको हम दे दिए रहे। तो अभी तक इतना देर से हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इतना देर से हम लोग यही बात पढ़ रहे थे और समझ रहे थे कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, किस तरीके से हम बिना वर्गमूल निकाले समझ सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं। तो हमको उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था? क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था कि 588 में कम से कम किस संख्या से गुना या भाग किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यह क्या बन जाए? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 588 का फैक्टर करेंगे। 588 का फैक्टर कीजिए 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 7 से। अब देखिए यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 7 × 7, यानी कि आपके पास क्या आ गया? दिख रहा होगा, ये आपके पास आ गया है 2 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर गुने 3 पे पावर 1। ये देखिए, अब देखिए वर्गमूल होने के लिए आप ऐसे समझिए कि किसी भी संख्या का वर्गमूल होने के लिए क्या जरूरी है? वर्गमूल तभी हो पाएगा जब कितना पावर होना चाहिए? 2 पावर होना चाहिए, यानी कि पेयर में आना चाहिए। जब भी पेयर में नहीं आएगा तो कभी भी हमारा वर्गमूल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो देखिए 2 तो पेयर में है, 7 का तो पेयर है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है। तो अगर हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अगर हमको इसको परफेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास तरीका यह है कि यहाँ पर एक और 3 क्या कर देते? ऐड कर देते। क्या कर देते? एक और 3 ऐड कर देते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि इस 3 को भी हम हटा देते हैं। इस 3 को हटा देंगे तो ऑटोमेटिक इसका भी पेयर हो जाएगा और इसका भी पेयर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं 3 को हटाने का मतलब क्या हो गया? 3 से भाग देना, और 3 ऐड करने का मतलब क्या हो गया? कि 3 से गुना करना। ये 3 तो पहले से ही था। क्या है? ये 3 तो आपका पहले से ही था, और एक 3 हम और दे दिए, यानी कि 3 से गुना कर दिए या फिर 3 से घटा दे, सॉरी भाग दे दिए। कहने का ये मतलब है कि जो भी संख्या हमारे पास फुट बच जाता है, जो भी संख्या हमारे पास सिंगल बच जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है? वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चूंकि ये 3 बच गया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 588 में अगर 3 से भाग देंगे या 3 से गुना कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर हमारा कितना हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा 3। अभिष्ट संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। कहने का मतलब है कि आप कभी भी आप फैक्टर कीजिए, फैक्टर के बाद जो भी सिंगल डिजिट में नंबर बच जाता है, सिंगल बच जाता है, तो क्या हो जाएगा? वो हमारा वही हमारा बन जाएगा, आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए। अगर आपको सही में समझ में आ रहा है, अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है तो आप जरूर, मेरा ये कोशिश है कि हम ज्योमेट्री का क्लास स्टार्ट कर दें। ठीक है, जो भी लोग अगर ज्योमेट्री का क्लास चाहिए तो आप लोग प्लीज मैसेज जरूर कीजिए। जब तक आप लोग मैसेज नहीं कीजिए हम क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। हम भी वही उसी तरीके का करेंगे, जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, है ना? जय महाकाल, समझे? तो हम भी जल नहीं पियेंगे जब तक आप लोग मैसेज नहीं कीजिएगा कि सर ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी। मेरा मन है कि ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा और ट्रिगो तो थोड़ा बहुत तो पढ़ाई ही दिए, काफी चीज मेन मेन चीज जो है वो हम CHSL वाले में पढ़ाई ही दिए। तो मेरा ये है कि हम पहले ना ज्योमेट्री डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जल नहीं पीऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया ये समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि 1080 में किस संख्या से गुना या भाग किया जाए कि क्या बन जाए? ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। आ रहा है समझ में?
1080 बनाइए, वीडियो रोक करके आप बना लीजिएगा, उसके बाद आप कुछ कीजिएगा। चलिए जैसे देखिए 1080 दिया हुआ, फिर से हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करते हैं तो 2 से हो गया 540, फिर आपका 2 से आ गया 27×2 = 54, फिर आपका 2 से आ गया 135, फिर आपका 3 से आ गया, फिर आपका 3 से आ गया 15, फिर आपका 3 से आ गया 5, फिर आपका 5 से आ गया 1। क्लियर है? अब इसका देखिए, कहने का ये मतलब कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3। अब देखिए, अब यहाँ पर हम पेयर लगाते हैं, पेयर लगाएंगे तो इसका पेयर लगेगा, इसका पेयर लगेगा, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, हमारे पास बच क्या गया, 2 गुना 3 गुना 5 बच गया, यही बच गया। तो हम आपको बताएं कि जो भी संख्या आपका बच जाए, जो भी संख्या फुट बच जाता है, वही आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड नंबर। तो आपका फुट कितना बच गया, 2 गुने 3 गुने 5, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5, यानी कि 15 दूना 30, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, तो यही आपका नंबर हो जाएगा। क्लियर, नोट करिए। तो यही एक तरह से क्वेश्चन है कि नहीं, जो आपको इससे बनेगा, वर्गमूल वाले से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कहता है देखिए, अब दूसरा तरीका क्या है। तो जैसे देखिए दूसरा तरीका वो क्या दे रखा है, दूसरा तरीका मेथड ऑफ डिवीजन दे रहा है कि नहीं, मतलब भाग विधि। भाग विधि से कैसे वर्गमूल बनाते हैं, तो भाग विधि से वर्गमूल आपको अच्छे से पता होगा। जैसे कि भाग विधि से बनाना, जैसे हमको दे दिया 1024, कि 1024 का वर्गमूल निकालिए, यही हो गया भाग विधि। अच्छा, भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेयर लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं, किधर से, राइट हैंड साइड से, इधर से दाहिने साइड से पेयर लगाएंगे, पेयर लगा देंगे, पेयर लगा देंगे, अगर सिंगल बच जाएगा तो सिंगल में ही भाग देंगे। अब हमको 10 में भाग देना है। करना यह है कि आप समझ रहे हैं कि इसमें स्क्वायर रहता है, ये किसी न किसी का स्क्वायर रहता है, यानी कि भाग लगाना है तो जिस संख्या से लगाना है उतने ही बार लगाना है। ये आपका कंडीशन है कि अगर सपोज डेट अगर आप 2 से भाग लगाते हैं तो 2 से 2 ही बार में लगाना होगा, अगर आप 3 से लगा रहे हैं तो 3 ही बार में लगाना होगा, अगर आप 4 से लगा रहे हैं तो आपको 4 ही बार में लगाना होगा, अगर आप 5 से लगा रहे हैं तो आपको 5 बार में ही लगाना होगा। ये कंडीशन है। ठीक है, तो अगर 2 से लगाते तो 4 हो गया, 3 से लगाते हैं 9, 4 से 16, 25। अब बताइए इसमें कितना से भाग लगेगा, तो आप भाग बनाना आता है, आपको पता है कि 3 से भाग लगा, क्योंकि 3 में कितना आ गया, 9 आ गया, तो 3 से भाग लगाइए, 3 से भाग लगा दी, 3 से भाग लगा दी, अब ये आ गया 9, घटाएंगे 1, यहाँ इसको जोड़ देना, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 6। अब हमेशा पेयर में 2 2 उतरेगा, तो ऊपर से 2 उतारेंगे तो कितना आ गया, 2 4 आ गया। क्लियर, अब 2 4 आ गया तो 2 यहाँ पर 2 से लगेगा, तो 2 से लगा दीजिए, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 124, और ये आपका आ गया 62। क्लियर, तो ऐसे आप वर्गमूल बना सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल इस तरीके से बना सकते हैं। एक दो हम उदाहरण और आपको दे देते हैं। चलिए जैसे ये क्वेश्चन बच जाए, 399 424, मान लीजिए इसका वर्गमूल आपको निकालना। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना 399 424। पहले क्या करेंगे, पहले पेयर लगा दीजिए, पेयर लगा दीजिए। अब पेयर लगाते इसमें कितना से लगेगा, इसमें 6 से लगेगा, क्योंकि अगर आप 7 गुना 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 ज्यादा हो जाता है, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36, 36 6 से लगेगा, 6 से लगाइए, 6 से लगाइए, 6 से लगा दी, कितना आ गया, 6 दूना 12, 6 1 36,
कितना हो गया 3, ऊपर से 2 अंक उतारे, कितना उतारेगा 4। अब यहाँ पर बच्चा को समस्या आता है कि कितना से रखे, तो आप इस 12 से हमेशा कंपेयर कीजिए। अगर आप 4 लगाइएगा तो 12 चौका 48 ज्यादा हो जाएगा, 4 लगे तो 12 चौका 48 ज्यादा होगा, 12 3 36 कम लगा रहा है, तो 3 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे 3 से लगाइए, तो 3 से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 12 3 36 और 3 3 9, ये हो गया 126, ये हो गया 9 5 14, 6 2 8 1 9, ऊपर से उतारिए कितना आ जाएगा 2 4 आ गया। क्लियर है। अब कितना से लगेगा तो देखिए 12 दूना 24, 2 लग रहा है तो 2 से लगा देंगे। ये हो गया, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका वर्गमूल हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल जीरो लेवल से जो बोलता है वो हम पढ़ा रहे हैं आपको, है कि नहीं। एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसमें ज्यादा हम लोग का दिमाग नहीं लगाना, आप लोग कुछ क्वेश्चन आप देख करके आप बना लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे अब सीधा इसके वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 3865, देखिए क्या बोल रहा है कि 3865 में कम से कम क्या घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब कि 3865 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। 3865 पूर्ण वर्ग नहीं है। तब एक बात बताइए, आप ऐसे समझिए कि जैसे हम लिख दे 3 और यहाँ लिख दे 17। ठीक है, हम बोले कि एक बात बताइए कि 17 में से कितना घटा है, 17 में से कितना घटा है कि इसमें 3 से भाग लग जाए। 17 में से कितना माइनस करे कि इसमें क्या हो जाए, इसमें 3 से भाग लग जाए। ठीक है, आप फटाक से बोल दीजिए कि सर 17 में से 2 घटाइए, 17 में से 2 घटाइए यानी कि 15। 15 में क्या होता है, 15 में 3 से भाग लग जाता है। अब सवाल यह है कि ये 2 आया कहाँ से, 2 कहाँ से आया, कुछ नहीं, हम लोग भाग किए, 3 5 15, और ये जो रिमाइंडर हमारा आ गया 2, यही 2 हम कह दिए कि अच्छा यही 2 है जो बच गया। कहने का ये मतलब कि अगर ये यहाँ पर 15 रहता तो ये भाग लग जाता, 15 रहता मतलब कि ये जो 2 है, ये 2 कम रहता तो क्या हो जाता, भाग लग जाता है ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्या होगा। तो कहने का ये मतलब है कि आप उस संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए, संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए, और जो भी आपका शेष आएगा, जो भी शेष आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे 3865 हमको दिया हुआ है, 3865 का क्या करिए, वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालिएगा 6 से 6 बार में कितना आ गया 36 आ गया। अब 6 6 12 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 5। अब 2 बार में लगा दीजिए, कितना आ गया 21 आ गया। 21 आ गया, कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर अगर ये 21 कम रहता, यानी कि अगर यहाँ पर मान लेते अगर ये 44 रहता, अगर यहाँ पर ये 44 रहता तो भाग लग जाता पूरा पूरा। यानी कि पैसा है कितना 65, लेकिन रहना कितना चाहिए था 44, यानी कि 21 कम, यानी कि जो आपका रिमाइंडर आ गया वही ना हो गया। तो हम रिक्वायर्ड नंबर कितना लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर हमारा कितना हो गया, रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो गया 21। यानी कि 3865 में से अगर 21 घटाइएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए 3865 में से आप 21 घटाइए, कितना आ गया आपका 3844 आ गया। आपको पता है अच्छे से कि 3844 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर किसका है 62 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी हमारा शेष आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आज हम लोग पूरा वर्गमूल इसमें खत्म कर देंगे आज के क्लास में। ये क्वेश्चन बना, ये भी सेम क्वेश्चन है, 62 में से कम क्या घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 62 में से कम क्या घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चलिए देखिए 62 163, कुछ नहीं करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालिए, कितना से लगेगा 7 से लगेगा, 14।
49 कितना आ जाएगा 3 6 3 आ गया ये हमारा। अब कितना बार में लगेगा 14 8 14 नवा 9 से लगे 14 नवा 126 9 से लगाइए। अगर 9 से लगाते तो आ जाएगा 9 नवा 81 36 और 8 13 22 आ गया यानी कि 22 आंसर कितना हो जाएगा 22। क्लियर। हम कह सकते हैं कि घटाई जाने वाली संख्या कितना हो जाएगा घटाई जाने वाली संख्या आपका 22 है। क्लियर आ रहा है समझ में। कुछ नहीं करना जो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। छोटा मोटा एग्जाम हो गया जैसे रेलवे का ग्रुप डी हो गया आपका आर्मी के एग्जाम में जाइएगा सीएसएफ वाले एग्जाम में जाइएगा एसएससी जीडी सब में जाइएगा तो इस सब में इस तरह का सवाल आपको दिख सकता है। चलिए आगे बढ़। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बता जो क्या हो जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बता जो पूर्ण वर्ग। अब देखिए ये सवाल एक बढ़िया सवाल जैसे कैसे ऐसे देखिए पहले तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलना है। अब एक बात बताइए कि 4 अंकों का जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या बच्चा बच्चा को पता है कितना है यही हमारा है 1 2 3 4 यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9। अब बोल रहा है कि तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है परफेक्ट स्क्वायर तो आपको कह रहा है कि बताइए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर है। कहने का मतलब अब एक बात बताइए 9999 जो है 9999 में हम जोड़ेंगे तब हमको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा कि घटाएंगे तब मिलेगा ये बात बताइए। 9999 4 जो 9 है इसमें हम जोड़ेंगे तब परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा घटाएंगे तब परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो आप जोड़िएगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है और घटाइएगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। लेकिन लफड़ा ये है कि इसमें जैसे ही अगर एक भी जोड़िएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा देखिए आपका कितना अंक का बन जाएगा आपका 5 अंक बन जाएगा। इसमें अगर आप एक भी जोड़िएगा 4 × 9 अगर आप एक भी जोड़ते हैं तब क्या बन जाएगा ये 5 अंक का संख्या बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका 5 अंक का संख्या बन जाएगा। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है हमसे बोल रहा है कि बताइए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो 4 ही अंक का बताना है। कहने का मतलब कि इस 9999 में से हमको कुछ घटाना होगा तभी जाकर के हमको सही आंसर मिलेगा। तो एक इनडायरेक्टली रूप से क्वेश्चन आपका क्या बन गया क्वेश्चन आपका ये बन गया जो आप अभी लास्ट में पढ़े थे ये बन गया क्वेश्चन आपका क्या बन गया 1 2 3 4 कि 9999 में कम से कम क्या घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इनडायरेक्टली रूप में आपका ये कौन सा क्वेश्चन बन गया ये क्वेश्चन बन गया कि 9999 में कम से कम क्या घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये वाला तो आप जानते ही है हम लोग को क्या करना है हम लोग कुछ नहीं करना बस वर्गमूल निकाल लेना। निकालिए वर्गमूल 9 से 18 81 आ गया 8 आपका और यहाँ आ गया 1 ऊपर से 9 9 बार में 9 बार में कितना आ जाएगा आपको 9 9 81 18 9 162 और 8 170 आ गया 8 आ गया 9 आ गया 1 कट गया। अब यहाँ पर देखिए अब क्या होता है कई बार बच्चा इस 198 को ही आंसर लिख देता है नहीं 198 नहीं 198 क्या है घटाई जाने वाली संख्या कितना है 198। कहने का ये मतलब है कि 9999 में से अगर आप 198 घटाइएगा तब जाकर के आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो वही बात पूछ रहा है आपके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग है तो हम क्या करेंगे 9999 में से क्या घटाएंगे 198 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 0 आ जाएगा 8 आ जाएगा 9 आ जाएगा कितना आ गया 9801 यानी कि
9801 क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या हो गया 4 अंकों की, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, छोटा मोटा सवाल है, आप इस होमवर्क का बना करके लाइए यहाँ की 5 अंकों की बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। ये ये क्वेश्चन आप लोग घर से लाइएगा बना करके, 5 अंकों की बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच दीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि 7332 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 7332 में फिर से हम वही बात बोलेंगे कि 3 है और आपको दे दिया 17। अब बोल दिया कि बताइए कि 17 में कम से कम क्या जोड़ेंगे कि 3 से भाग लग जाए। तो आप कहिए कि सर 17 में हम 1 जोड़ देंगे ना तो हो जाएगा 18, और 18 में 3 से भाग लग जाता है। मतलब कि अब 18 आया कहाँ? कहने का ये मतलब कि हम भाग लगाएंगे। कितना से लगना है? इसमें 5 से। लेकिन देखिए इसमें भाग कितना से लगना है? 5 से लगना है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक बार ज्यादा बार में लगाएंगे। 5 से ज्यादा बार लगाएंगे तो 6, तो कितना आएगा? 18। अब -1 आ गया, तो -1 आ गया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर 18 रहता ना, 18 यानी कि एक ज्यादा, ये वाला एक अगर ज्यादा रहता तो भाग लग जाता। जोड़ने की जब बात है तो यहाँ पर अगर एक ज्यादा रहता तो भाग लग जाए, यानी कि यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? कहने का ये मतलब है कि आप क्या कीजिए, आप वर्गमूल निकालिए और लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप, बिल्कुल लास्ट स्टेप में जितना से भाग लगना चाहिए उससे क्या करिए, उससे एक बार ज्यादा बार भाग लगाइए। ठीक है? जैसे 7332, आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे 7332 आपको दे दिया, अब हम इसका पेयर करेंगे पहले। 8 8 64, 9 4 13 32। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग कितना से लगना है? यहाँ पर भाग लगना है 5 से। 5 से भाग लगना है, ये भाग लगना है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक बार ज्यादा बार लगाएंगे। कितना बार ज्यादा लगाएंगे? हम एक बार ज्यादा लगाएंगे। कितना बार ज्यादा लगाएंगे? एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम ज्यादा लगाएंगे। ठीक है? एक बार हम क्या करेंगे, एक बार ज्यादा लगा देंगे, यानी कि हम लगाएंगे 6 से। तो हम 6 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 1 36, 16 6 96 और 3 99 हो गया। अब यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो 6 में से 2 करेंगे तो 4 आ गया। आपका 9 में से 3 करेंगे तो कितना आ गया? 6 आ गया, यानी कि -64 आ गया। तो -64 आ गया, इसका मतलब है कि ये 64 अगर यहाँ पर ज्यादा रहता तो भाग लग जाता। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि रिक्वायर्ड नंबर कभी भी आपका -64 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? 64 होगा। कभी भी आप रिक्वायर्ड नंबर माइनस में नहीं दीजिएगा, आप हमेशा क्या कीजिएगा, जो नंबर रहेगा वही दीजिएगा। ठीक है? चलिए, आया समझ में? आगे बढ़ते एक और सवाल देखते हैं हम लोग। 3830, ये भी सवाल हम आपको बता देते, बनाइए। चलिए आइए देखते हैं इसको। क्या करना है हम लोग को? वर्गमूल निकालना। 3830 6 1 36 12 2 30। ठीक है? अब जितना बार में लगना उससे ज्यादा बार में हम लगाएंगे, यानी कि लगना चाहिए एक बार में, हम लगाएंगे 2 बार में। 2 दूना 4, 12 दूना 24, 124। कितना आ गया? 4 में से 0 घटाइएगा तो 4, 4 में से 3 घटाइएगा 1। मतलब कि आपका कितना आ गया? माइनस, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर आपका कितना आ गया? 14। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना चीज हम लोग पढ़ लेते। देखिए क्लास अगर ढंग से अगर चले, आपको कई बार लगता है आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे, तो बकैती कम करने दीजिए सर को, या कोई भी टीचर हो, ठीक है ना? प्रॉपर अगर घंटा 1 घंटे का क्लास चले तो काफी चीजें पढ़ाई जा सकती है और बेहतर ढंग से पढ़ाई जा सकती है। आप यहीं पर देखिए लगातार पढ़ाई हो रहा है, काफी चीज, यही चीज
ऑफलाइन में कई बार लंबा चला जाता है कि नहीं, ये सारी बात है, तो आप इस बात को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 अंकों की छोटी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की छोटी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग हो। बस हो गया। तो 4 अंकों की छोटी संख्या के बारे में अगर कह रहा है तो आप एक बात बताइए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 हो गया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को फिर से हम आपको वही सवाल पूछेंगे कि इस 1000 में जोड़ने पे पूर्ण वर्ग आएगा कि घटाने पे आएगा। तो आप कहिए कि सर 1000 में जोड़ेंगे तो भी पूर्ण वर्ग आएगा, घटाएंगे तो भी पूर्ण वर्ग आएगा। लेकिन फर्क ये है कि अगर इसमें से हम कुछ भी घटाते हैं तो ये 3 अंक का बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, अगर इसमें से मिनिमम एक भी घटाइएगा तो कितना बन जाएगा, 3 अंक का बन जाएगा। तो 3 अंक का तो हमसे पूछ नहीं रहा, हमसे पूछ रहा है 4 अंक। तो 4 अंक का अगर पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें हम कुछ जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या फिर से बन गया, क्वेश्चन आपका बन गया कि 1000 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह एक क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। यह सवाल तो हम लोग अभी बना करके आए हैं, तो बना लीजिए। बनाइएगा तो कितना बार में, 3 बार में बन जाएगा। 3 से तो हो जाएगा 9 6 1 0। लगाना है, जितना बार लगाना है उसको क्या करेंगे, एक बार ज्यादा लगाएंगे, यानी कि हम यहाँ लगाएंगे 2 बार में। तो 2 बार में लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 124, मतलब कि आ गया 124, यानी कि 64 आ गया। यानी कि फिर से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपकी जोड़ी जाने वाली संख्या। जोड़ी जाने वाली संख्या कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 100, सॉरी, जोड़ी जाने वाली संख्या हो जाएगा 24, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 24, यानी कि 1024। आपको अच्छे से पता है कि 1024 किसका वर्गमूल होता है, तो 1024 32 का वर्गमूल होता है। क्लियर है, आ गया समझ में, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यही सारी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जो भी सारा वर्ड प्रॉब्लम है वो हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, ये चीज आपको दे रखा है तीसरा मेथड। अब देखिए, अब हम लोग क्या सीखेंगे, तो अब हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से बिना पेन पेपर का, है ना, हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग स्क्वायर देख लिए कि डायरेक्ट स्क्वायर करना, उसी तरीके से हम वर्गमूल भी देख लेंगे। अगर आपको स्क्वायर अगर आपको करना आ गया तो वर्गमूल तो ऐसे ही आपको आसान हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि क्या करना। देखिए 3 से 4 स्टेप, आप घबराइएगा नहीं। आपको लगेगा शुरू में क्या डिफिकल्ट है, लेकिन हमको वादा करते हैं आप जब तक बिना पेन पेपर का नहीं बनाइएगा हम क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा होता है, ऑफलाइन क्लास में जैसे ही 1 2 सवाल देते बच्चा को लगता है अरे बड़ी भारी है, उससे अच्छा तो हम वर्गमूल ही निकाल लेते। बहुत आसान तरीका है, आपको पढ़ना होगा, आपको सीखने का जरूरत है। ठीक है, आप ध्यान दे करके देखिए। जैसे हमको बोल दिया कि 10 से 24, पहले आप एक बात देखिए, मैं एक चीज लिख देते हैं, आपको इजी रहेगा आपके लिए। जैसे 1 का स्क्वायर, एक, 2 का स्क्वायर, 4, 3 का, 9, 4 का, 16, 5 का, 25, 6 का, 36, 7 का, 49, 8 का, 64, 9 का 81, इतने ही से होता है। अब प्रेम से देखिए यहाँ पर कि 10 से 24 का वर्गमूल। अब एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि जो वर्गमूल होता है किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होता है। जैसे हम बोल देंगे 16, तो 16 किसका, 16 4 का स्क्वायर होगा। अगर हम बोल देंगे 25, तो 25 किसका, 25 5 का स्क्वायर है। कोई भी संख्या अगर वर्गमूल है तो वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। तो स्क्वायर है, तो एक बात बताइए कि किसका स्क्वायर करने पे
यहाँ पर अगर 4 है, यहाँ पर अगर 4 है तो किसी न किसी संख्या का तो स्क्वायर करने पे ही आता होगा। तो स्क्वायर किसका करने पे 4 आता है? तो देखिए यहाँ पर 2 के स्क्वायर करने पे 4 आता है और फिर 8 के स्क्वायर करने पे 4 आता है। इसके अलावा किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पे 4 आता है? नहीं आता। तो एक बात तो हमको क्लियर पता हो गया कि कभी भी इसका अगर वर्गमूल होगा तो या तो 2 होगा या 8 होगा। ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा, क्योंकि 2 का ही स्क्वायर करने पे 4 आता है और 8 का ही स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है। बाकी कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आ जाए। यानी कि जब कभी भी हमारा वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा? या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब वर्गमूल में एक अंक छोड़ दीजिएगा, घनमूल में 2 अंक छोड़िएगा। वर्गमूल है इसलिए एक अंक छोड़ दिए। अब इस 10 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर हम अच्छा से अभी आपको 20 से 25 मिनट हम बेहतर ढंग से समझाते हैं। इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना है? तो आप बोलिएगा कि सर इससे जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है ना वो होता है 9। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 9। अच्छा, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर? एक बात बताइए, ये जो 9 है, ये 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये जो 9 है तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 9 3 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? तो 9 3 का स्क्वायर है। तो यानी कि ये हमारा हो गया 3, ये हमारा हो गया 3। बन गया क्वेश्चन। अब यहाँ से अब हमारा एक बात क्लियर हो गया कि या तो इसका वर्गमूल 3 होगा या इसका वर्गमूल 38 होगा। या तो इसका वर्गमूल 3 होगा या इसका वर्गमूल 38 होगा। तो अब हमको ये डिसाइड करना है कि भैया कि 32 और 38 में से कैसे देखेंगे। तो ये जो 3 है, इस 3 के बाद अगला संख्या क्या आता है? तो 3 के बाद अगला संख्या होता है 4। 4 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया? 12। अब 12 आ गया तो इससे कंपेयर कीजिए, इस 10 से। ये जो 10 है इस 12 से छोटा है कि बड़ा? ये जो 10 है इस 12 से छोटा है कि बड़ा? तो आप बोलिए कि छोटा है सर। तो इस दोनों में छोटा कौन है? तो इस दोनों में छोटा ये है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। हमेशा आप इससे कंपेयर कीजिए। कई बार क्या होता है बच्चा इससे कंपेयर कर देता, नहीं वर्गमूल हम इसका ना निकाल रहे हैं, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो हम हमेशा इससे कंपेयर करेंगे ना कि इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको हम बोले ना, आपको लगेगा कि अरे बहुत भारी है, कुछ भी भारी नहीं, आपको अभी हम फिर से एक बार और समझाते हैं। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल हम देते हैं, फिर से आपको समझाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। जैसे 1156, ठीक है। अभी 1156 तो इकाई अंक इसका 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर करने पे आता है? तो 4 4 का स्क्वायर करने पे आएगा या फिर 6 का स्क्वायर करने पे आएगा? यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर करने पे आएगा या फिर 6 का स्क्वायर करने पे आएगा, दूसरा नहीं आएगा। अब हम बोले हैं कि घनमूल में एक अंक, वर्गमूल में एक अंक छोड़ देंगे, छोड़ दिए। अब इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना है? नहीं है, तो आप इसमें ढूंढिए। तो इससे 11 से जस्ट छोटा कितना? यहाँ 16 है, 9 है। 9 किसका है? 3 का है, तो 3 हो गया। कितना आ गया? 3 आ गया, 3 हो गया। क्लियर है? अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास आ गया डाटा कि 34 है कि 36। अब इसमें से हमको चेक करना है कि इसमें से बताइए, इसमें से कौन आता है? 3 के बाद अगला संख्या कितना? 4, तो 12। अब ये 11 12 से कम है तो कम वाला, यानी कि 34 हमारा आंसर हो गया। आया समझ? बेहतरीन तरीका है, आप क्वेश्चन देख करके मुजवानी आपसे बन सकता है, दिमाग में हम लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हम एक आपको क्वेश्चन दे दिए, जैसे हम यहाँ लिख दिए 9801, इसका वर्गमूल। तो हम कैसे बनाएंगे? हम दिमाग में बनाएंगे। जैसे 1 है तो हम दिमाग में सेट करेंगे, 1 है तो 1 किसका स्क्वायर करने पे आता है? तो 1 का आएगा या फिर 9 का आएगा। दिमाग में सेट हो गया, बन रहा है फिगर। या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। क्लियर? अब एक अंक छोड़ दिया, 98। 98 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? तो 98 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा? तो हम देखेंगे कि 81 होगा। 81 किसका? 9 का। तो पहले से 1 था, तो 9 पर 1 91 और 9 पर 9 99 आ गया। अब 91 और 99 में से कौन होगा इसके जांचने के लिए 9 गुना 10 करेंगे, तो 9 दही का 90, तो 90 आया। और ये ज्यादा है 90 से, तो ज्यादा है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 99। क्लियर? आइए हम लोग देखते हैं फिर से इसको। 1 है तो या तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है या 9 का स्क्वायर करने पे 1 आता है। अब वर्गमूल में एक अंक छोड़ देते। अब 98 से जस्ट छोटा देखिए, 98 से जस्ट छोटा कितना? 81 है। 81 परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 81। अब 81 किसका स्क्वायर है? तो 9 का स्क्वायर।
तो हम यहाँ पर लिख दिए 9, यहाँ पर लिख दिए 9। अब हमारा आंसर आ गया कि या तो 91 होगा या फिर 99 होगा। अब इसमें से कौन होगा, तो 9 गुना 10 करेंगे तो 90 आ गया। अभी 90 से ज्यादा है कि कम है, तो ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन हम लोग कुछ बनाते हैं। जैसे दे दिया 4096, बनाइए आप लोग। अब देखिए 6 है ना, 6 किसका स्क्वायर करने पे आएगा, या तो 4 का आएगा या 6 पर आएगा, खत्म बात। एक अंक छोड़ना है, छोड़ दिए। 40 से जस्ट छोटा बताइए, तो 40 से जस्ट छोटा 36, 6 का, या तो 64 होगा या 66 होगा। अब 6 गुना 7 करेंगे तो 6 गुना 7 कितना आता है, 42 होता है। ये 40 42 से कम है कि ज्यादा, कम है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, यहाँ भी कम। बनाइए। बनाइए एक और सवाल। 7569, 7569 बनाइए। वीडियो रोक करके आराम से बनाइए। पहले इसको पकड़ेंगे, तो या तो 3 के स्क्वायर करने पे आता है या 7 के स्क्वायर करने पे आता है, सिंपल सा चीज। 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है या 7 का स्क्वायर करने 9 पाता है, एक अंक छोड़ दिए। 75 से जस्ट छोटा हो गया 64, 64 किसका स्क्वायर है, 64 8 का है, तो या तो 83 होगा या 87 होगा। आ गया आंसर। अब 8 के बाद अगला संख्या कितना, 9 है, तो 9 8 72। अब 72 है, तो यहाँ 75। अब बताइए 75 72 से कम है कि ज्यादा है, 75, चूंकि 75 ज्यादा है और ये दोनों में 87 ज्यादा है, इसीलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 87। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 87, नोट कीजिए। देखिए एक और सवाल, लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 16384। अब देखिए 16384 बनाइए। देखिए 4 है तो या तो 2 होगा या फिर 8 हो जाएगा, एक अंक छोड़ दिए, एक अंक छोड़ दिए। अब 163, 163 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाए, 144। अच्छा 144 किसका है, तो 12 का है, तो 12 लिख दे। या तो 122 होगा या 128 होगा। अब 12 के बाद अगला संख्या कितना आता है, 13। हम आपको 12 से 13 गुना करने का भी सिखा चुके हैं, 12 से 13 गुना करने का सिखा चुके हैं। तो 12 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 156। अब 156 से ही क्या है, ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बिना समय गवाए हुए आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड में। और आप अगर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो हम अपने सामने में ऑफलाइन में बच्चा से बिना पेन पेपर का हम बनवाते हैं विद इन 2 सेकेंड में। ठीक है, तो आप भी ये चीज कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। 2 4 10 वाला बनाइए, 1 से 100 तक का आप जा करके, है कि नहीं, आप आराम से जा करके उसका ये करके आप वर्गमूल निकालना सीखिए। ठीक है, तो इस तरीके से वर्गमूल पूरा आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। कल एक छोटा सा वीडियो बना करके हम घनमूल बता देंगे, घनमूल बता देंगे, उसके बाद आपका ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे ही करते करते सारा गणित खत्म कर देंगे। और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हम 0 लेवल से उठा रहे हैं और बिल्कुल लास्ट तक जा रहे हैं। आप लोग शेयर तो कर ही सकते हैं वीडियो, इतना कर दीजिए। और बाकी ऐसे ही मिलते रहेगा क्लास, कि नहीं। हम मेरा कोशिश रहता है कि 1 घंटे का ही वीडियो डाले मैक्सिमम, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 घंटे में बच्चा ना ये हो जाता है, तो 1 घंटे से ज्यादा वीडियो देख भी नहीं पाता। तो यही सारी चीज है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और चीजें, बेहतर चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए आराम से और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाय।